आपके नज़दीक मतलब क्या बाबर खराब कप्तान है या उसको कप्तानी नहीं आती? बाबर आजम के साथ या तो गेम हो जाएगी। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ ये भी होता है कि कुछ भी हो रहा है, अगर शाहीन से बॉल नहीं हो रही, ज़िम्मेदार बाबर है। शहीन शाह अफरीदी बेसिकली अनफिट है। हफीज क्यों हटा है चीफ सेलेक्टर ये जो सिलेक्शन कमेटी उसमें से क्यों निकला है? उसने 4 बंदों का नाम लिया, ये नहीं जाएंगे। वो एक बात ये है कि इस दफा वर्ल्ड कप आपका था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हम जिस मौजू के साथ आए हैं वो बड़े ही तशवीशनाक किस्म के इल्ज़ामात हैं नवीद भाई। और टीम पे जो है वो काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं बल्कि। तो स्टार्ट करते हैं। हम मैच पे तो आएंगे ही, लेकिन जिस तरह की खबरें चल रही हैं फेसबुक पे और जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है कहने, और एक पीसीबी ने वो प्रेस रिलीज भी जारी की है। पहले मैं समझा वैसे ही कोई वो जिस तरह नहीं शोएब जाट को और इधर उधर को वो अंदर से खबरें आ रही होती हैं, मैंने कहा शायद उस तरह वाला सीन है, लेकिन ये तो पीसीबी ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है। और मतलब वर्ल्ड कप के दरमियान में उन्होंने ये कहा है कि जी हम पूरा जो है ना वो फटाई उल्टा करेंगे। तो ये सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, और आपका क्या इसमें कहना है? यार पारिस, पीसीबी की जहां तक बात है तो वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की स्टेटमेंट हम्म। कि जी हम पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी साथ कहा है कि जी आप भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। मतलब क्या ऐसा हो गया? कोई जलजला जदगान लोग हैं? कौन लोग हैं ये? किनको हम सपोर्ट करें? क्या हम्म। कैसी सपोर्ट करें? ये इस तरह की स्टेटमेंट देने का मतलब है कि आप पहले से ही दिल हार के बैठे हुए हैं। मतलब पीसीबी को तो इस तरह का स्टेटमेंट देना बनता ही नहीं है ना। तो सोशल मीडिया के ऊपर फिर लोगों ने इसको एक ट्रेंड बनाया है कि जी ये हम्म। पीसीबी ने क्या काम किया। मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी को चाहिए था पहले तो वो इस तरह की बात करे ही ना। और दूसरा दौरान वर्ल्ड कप जब टीम आपकी ऐसे गुजर रही है चीज़ों में से कि आपने ऊपर से एक नया काम शोशा छोड़ दिया है। और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम कप्तानी के ऊपर भी हम्म। करेंगे बात कि भाई कप्तान है और ये वो सब कुछ करना था, आपने करना चाहिए। टीम के हम्म। हालात वाकयात लोग चेंज करवाते हैं, पीसीबी का काम है, वही काम करता है। लेकिन वर्ल्ड कप से टीम वापस तो आने दें, कम से कम वर्ल्ड कप से टीम वापस आ जाती, आप उसको बिठाते, पूछते, जो भी एक प्रोसीजर है। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान आपने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी है कि जी उनका आप उनको सपोर्ट करें, आप उनके ख्याल रखें। मतलब क्यों, क्या ऐसा क्या हुआ है कि हम उनको सपोर्ट करें, ख्याल रखें? हम्म। ऐसा क्या काम कर दिया पाकिस्तान टीम ने? क्रिकेट है, क्रिकेट हो रही है, एक अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, गो के नहीं परफॉर्म कर रहे, नहीं जीत रहे। लेकिन इस तरह की बात मुझे नहीं समझता, मैं समझता कि पीसीबी को करनी चाहिए। अच्छा, आज मैं जो है ना आपसे बड़े वो खरे खरे जिसे कहते हैं ना सवाल पूछूंगा। हाँ जी। तो अच्छा, सबसे पहले तो मतलब इस पे हम बात करते हैं, क्या ये प्री प्लान्ड है सारा पीसीबी की तरफ से? मतलब कि इतनी बड़ी साजिश आप कह लें एक कप्तान के खिलाफ और एक उसकी टीम के खिलाफ। ठीक है, हम वो वर्ल्ड कप से पहले हम स्टार्ट करते रहेंगे यार, दोस्ती यारी, तो ये टीम तो वो टीम, लेकिन मतलब इन जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि यार ये लोग जान के कर रहे हैं इस तरह। मतलब एक बंदे के खिलाफ आप इस हद तक चले जाओ। अब ये बात हमें भी साफ नज़र आ रही है कि आप एक इवेंट पे गए हुए हो, तो आप उस पे इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? वो भी दरमियान में। आपने ठीक है बैक ऑफ द उसमें कर लिया कि हमने कप्तान हटाना है, हमने ये चेंज करनी है, ठीक है। लेकिन अभी एक इवेंट जारी है, वो दूसरे मुल्क गए हुए हैं, खेल रहे हैं। फिर आपको पता है साइकोलॉजिकल कितना प्रेशर होता है। ठीक है, वो ये लोग मतलब दूर रखते होंगे अपने आप को कि यार हम हाँ, सोशल सोशल कम से मीडिया से थोड़ा कम दूर हाँ, रखते मीडिया हैं। से दूर रहें। लेकिन बात वही है कि कितना दूर रख सकते हैं? मोबाइल उनके पास तो होते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं, मैंने सुना है कई जगहों पर कि आपकी बात काट रहा हूँ, कई जगहों में सुना है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो मे बी शायद उनको अलाउ नहीं है सोशल मीडिया यूज़ करना दौरान किसी भी सीरीज़ में या वर्ल्ड कप में। इवन मैंने बहुत से खिलाड़ियों से सुना है वो सोशल मीडिया शायद उस तरह यूज़ नहीं करते। उसके बावजूद भी बातें पहुँचती हैं। अच्छा, बातें मैं बताता हूँ किस तरह पहुँचती हैं। मैच खत्म हुआ, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई, हमारा सबसे पहला बंदा आके क्या सवाल करता है, बाबर आपके खिलाफ कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे, आप उसके बारे में क्या कहना है? बात पहुँच गई ना। तो पहुंच गई ना। अब पावें बाबर को नहीं पता कि कौन सी कैंपेन चल रही है। अब फॉर एग्जांपल, बल्कि अब इस पे तो डबल उसके पड़ेगा यार, पता नहीं कौन सी कैंपेन चल रही है जी। मेरे खिलाफ, कि मैंने क्या कर दिया है। ठीक, अब वो उसकी आप
मतलब एक तरफ अगर कहें कि यार कप्तान जो है वो थोड़ा सा निडर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, लेकिन आप उसकी शक्ल देखें तो वो मासूम सा, और इसने यार दबाया हुआ हो किसी यार ने। असल में और देखें ना, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि टीम वापस आती है, कोई भी हम्म कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में वापस है, हम्म तो कप्तान बाबर आजम को खुद हट जाना चाहिए। बाबर आजम ने अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके ना खेले, ये पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो इतने अच्छे स्टार्स के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक करेगा। हमारा ये मामलात हमारे ऐसे हैं कि हम एक मैच हारने पे भी टीम को बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। हम्म चूंकि आपने 22 करोड़ अवाम में से एक टीम सेलेक्ट की है, लाजिम बात है हम उसके क्रिकेट के शौकीन हैं, हमें क्रिकेट अच्छी लगती है, हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि मैच जीतें। अब हम ये तो नहीं चाहते कि मैच हारें। आप 22 करोड़ अवाम में से सिलेक्ट होके गए हैं, तो इसका मतलब आप नंबर 1 लोग हैं ना जो सिलेक्ट हुए हैं, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है। जो लोग बातें करते हैं, तनकीद करते हैं, आप उनको अच्छी उसमें लें कि हाँ यार ये हमारी गलती थी, हमें इसको ठीक करना चाहिए। प्रॉब्लम ये यहाँ पर आके शुरू होता है कि जब आप ढीठ बन जाते हैं, मतलब कि मैं अब अगर एक टीम का कप्तान हूँ और मैं टीम को लेके सही ना चल रहा हूँ और मैच हार रहा हूँ और मैं एंड पे कहूँ यार कि तो क्या हुआ, ऐसा तो होता है। ऐसे नहीं होता, आपने जीतना है, आप जीत के लिए खेलें, आप लगे कि आप जीत रहे हैं, अच्छा, आप नहीं, अच्छा जहाँ परफॉर्म से करें। वो क्वेश्चन वो स्टार्ट हुआ था, क्या ये जान के कर रहे हैं बाबर के खिलाफ? एक एक कप्तान को इतना डिग्रेड करना, इतना उसको तो नीचे लगा देना, और ये फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख है हम्म कि आपके जितने लेजेंड्स हैं आपने उनके साथ बुराई की है। आपको इंजमाम का याद नहीं है क्या किया था? यूनुस खान के साथ याद नहीं है आपने क्या किया? आप इससे भी पीछे जाएं, राशिद लतीफ़ के साथ आपने क्या किया? मोइन खान के साथ आपने क्या किया? ये सारे कप्तान गुजरे हैं लेजेंड से, इनकी परफॉर्मेंसेज हैं बड़ी अच्छी। तो आपने बुरा ही करना है एंड पे। तो ये अभी तो बाबर आजम बच्चा है, ये तो अभी से हट जाए तो बेहतर हो जाएगा। ये इसकी इसको इसको तो चाहिए, इसको जी मेरा रोल है, मैं एज एन ओपनर या वन डाउन बैट्समैन हूँ, अच्छा, आप मुझसे इससे रन हाँ, लें। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन निकलता है आपके लिए ही। आपके नज़दीक बाबर कैसा कप्तान है? अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, मतलब अगर एक कप्तान पे इतनी वो डाल रहे हैं कि प्रेशर डाल रहे हैं कि यार तुम्हें नहीं कप्तानी आती, तुमसे फैसले नहीं होते, तुम एग्रेसिव कप्तान नहीं हो, तुमसे बोल्ड डिसीजन नहीं होते, आपके नज़दीक मतलब क्या बाबर खराब कप्तान है, या उसको कप्तानी नहीं आती, या जो है वो ये आपने ना बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा हम्म है। बाबर आजम कप्तानी का मसला नहीं होता किसी भी टीम के अंदर। हम्म मैं ये समझता हूँ कि देखें कप्तानी क्या चीज़ है। आपको लेजेंड्स प्लेयर हम दे दें सारे और आपको हम स्टार्स प्लेयर दे दें और एक नॉर्मल से कप्तान बना दें, तो वो टीम कहाँ लेके चले जाएंगे? उन्होंने परफॉर्म तो प्लेयरों ने करना है। रोहित शर्मा के पास कैसी टीम है? उससे पहले विराट कोहली के पास कैसी टीम थी? उससे पहले एम एस धोनी के पास कैसी टीम थी? हम्म उसके पास उसके उससे पहले सौरव गंगोली के पास कैसी टीम थी? इवन सचिन तेंदुलकर के पास कैसी टीम थी? उनकी गोया अपनी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो साथ सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। अभी रोहित शर्मा के साथ, तो रोहित शर्मा क्यों ना उसका नाम उतना ऊपर हो, उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। उसको पता है कोहली ने अपना काम करके आना है, उसको पता है जडेजा जो बॉलिंग करेगा वो करके आएगा, उसको पता है बुमराह को मैंने ज्यादा नहीं समझाना, मैंने बुमराह को बताना है बुमराह ये सिलसिला है, विकेटें चाहिए, अब बॉलिंग करेगा। अच्छा, अश्विन को उसको ज्यादा नहीं समझाना पड़ता कि अश्विन क्या करना है, वो खुद बहुत बड़े बड़े बॉलर हैं। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि बाबर आजम को मुझे लगता है एक एक बात बतानी पड़ रही है। हारिस रऊफ आगे करना, हारिस रऊफ टिप्पा मारता है पीछे, शाहीन को कहते हैं जी आपने पहले एक 2 ओवर में विकेट लेनी है, वो नहीं ले पाता, तो वो उसमें बाबर आजम अब क्या करे? बाबर आजम का यहाँ पे क्या कसूर है? अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ ये भी होता है कि कुछ भी हो रहा है, अगर शहीन से बॉल नहीं हो रही जिम्मेदार बाबर है, अगर रिजवान से बैटिंग नहीं हो रही तो जिम्मेदार जी, बाबर है, तो ये ये कल्चर तो चेंज करने वाला है, ये पीसीबी कभी पता नहीं कब चेंज करेगा। मैं ये बात आज आपको क्लियर कट कहता हूँ, आपने जब टीम वापस आ जाए वर्ल्ड कप से तो आप बोलो हाँ भाई शाहीन शाह अफरीदी आपकी कितनी विकेटें हैं? वो बोले 6 विकेटें, से कहा जी आप नेक्स्ट 5 मैचों के लिए ड्रॉप हैं। हम्म ये होती है चेंज। वजह ये है कि शाहीन शाह को ड्रॉप करने के बाद आपके पास बंदा पीछे कौन है जिसको आप खिलाएंगे? है ही नहीं। आपने क्योंकि बैकअप प्लान तैयार ही नहीं किया हम्म हुआ। हारिस रऊफ तुमने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया जी। उसने कहा जी आप अगले मैचेस में नहीं हो, आप ड्रॉप हो सारे मैच, आप जाओ फर्स्ट क्लास खेल कराओ, हम्म आप अपने आप को इम्प्रूव करो तब आप टीम में आओ। यहाँ पर आएंगे कप्तान का बेड़ा गर्क, कोच का बेड़ा गर्क। खैर कोचिंग स्टाफ तो मैं अभी से कह रहा हूँ बेशक वर्ल्ड कप से भेज दें अच्छा, उसको। कोचिंग पे हम आएंगे,
नहीं, अभी तक जो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने मैच हुए हैं और बाबर ने जो फैसले किए हैं, कप्तान का और मतलब मेन किरदार तो यही होता है ना कि उसके ज़िम्मे 11 बंदे हैं और फैसला उसने करना है, ठीक है? कप्तान का मेन रोल तो ये है, कप्तान का और बाकी रोल तो नहीं है, ठीक है? जो भी मैच का जो सिपा-सलार है, ठीक है? जिसने जो है ना पीछे टीम लेके चलनी है, लीडर हो आप, कप्तान हो, आपका काम है फैसला करना। आपने फैसला किया कि यार ये बंदा बॉलिंग पे आएगा तो वो आएगा, आपने फैसला किया कि ये बंदा बैटिंग पे आएगा तो ये आएगा, मतलब डिसीजन आप ले रहे हो। तो आप जो बाबर डिसीजन ले रहा है अब तक के जितने भी मतलब पूरे मैच में जो डिसीजन होता है टॉस से लेकर आखिरी ओवर तक जितने डिसीजन उसने लिए हैं, फील्ड चेंज करना, वो ठीक ले रहा है या वो अप टू द मार्क हैं और मतलब डिसीजन उसके ठीक हैं, उसके जो साथी हैं वो नहीं काम कर रहे यस या यस 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 डिसीजन ठीक है, हम्म आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब वो जब इमाम को और अब्दुल्ला शफीक को ओपन पे उसने कहा कि जी ये दोनों बंदे ओपन करेंगे, तो वो उनको क्या कह के भेजता होगा? वो क्या कहता होगा, यार भाई आपने बस 50-50 करके ना, कभी भी नहीं कहेगा। वो हम्म कहेगा अच्छा स्टार्ट देना। अब अच्छा स्टार्ट देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक टीम मैं ओपन एज़ आ गया हूँ, तो मैंने अच्छा स्टार्ट देना है। मैंने पहले 3-4 ओवर सोच लिया, देख लिया, बॉलर समझ लिया, मैं रन्स कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, आपने 50 रन्स कर लिए। 50 रन्स तो आपने कर लिए, बॉलें आपने खेल ली 70। हम्म ठीक है, दोनों ओपनर्स ने 50 रन्स का स्टार्ट दे दिए। ओवर हो गए 11, रन्स है 50, स्टार्ट तो अच्छा, आउट तो कोई नहीं हुआ। हम्म ठीक है, आप चलते जा रहे हो, 70-80 रन हो गए, आपने स्टार्ट अच्छा दिया, आउट कोई नहीं हुआ। बॉलें आप ओवर हो गए 15, रन है 70। स्टार्ट तो अच्छा है, लेकिन भाई स्टार्ट अच्छा है, लेकिन आपने टीम को नीचे लगाना शुरू कर दिया आस्ते आस्ते। आपके ऊपर रन रेट ऊपर चढ़ता जा रहा है आपके। आपने जब नेक्स्ट बैट्समैन आएगा उसको और तेज खेलना पड़ेगा 300 रन करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि जब भी बाबर, हाँ, यहाँ पर बाबर ये कह दे कि जी आपने अच्छा परफॉर्म, इमाम और अब्दुल्ला आपने जाना है और जरा रन भी चलाने हैं और थोड़ा डक नहीं करना, राना बॉल खेलो, तेज चलो। यहीं पे अगर इमाम 30 बॉलों पे 50 कर देता है और साथ अब्दुल्ला शफीक 40 बॉलों पे 50 कर देता है, तो बाबर आजम का तो सेम वर्ड थे हर दफा। परफॉर्म किन दोनों ने किया? उन दोनों ने। तो मसला अब लड़कों के अंदर है। तो वो 30 से 50 के चक्कर में आउट हो जाए, मतलब उनकी अगर नेचुरल गेम नहीं है 30 से 50 करने नेशनल गेम वाली। नहीं है तो फिर आपको ओपनर चेंज कर लेने चाहिए। देखिए, आप फ़खर ज़मान के साथ जाते थे, फ़खर ज़मान इधर-उधर की मारता था, तो जिस दिन मारता था, उस दिन पता लग जाता था पूरी अगली टीम को भी कि कैसे मार रहा है। तो जिस दिन ही मारता था, उसका काम ही ये था। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि आप इमाम इतना सेट बैट्समैन हो जाए, आप जितने भी आप मैचेज़ देख लें वर्ल्ड कप के, सेट होके आउट हो रहे हैं, हाँ तो हाँ उनको एक्सेलरेट करना चाहिए ना, आप इनिंग को और आगे तेज़ चलाएँ। लेकिन नहीं जी, आप इनिंग को तेज़ नहीं चला रहे। इसमें बाबर आज़म की कप्तानी के अंदर मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं, यहाँ पर कोई और कप्तान होता, तो यही लड़के होते और उन्होंने ऐसे ही परफ़ॉर्म करना था। या बाबर आज़म अनलकी है। शहीनशाह अफरीदी नहीं परफ़ॉर्म कर पाया, हारिस रऊफ़ सही तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। ये लड़के अगर परफ़ॉर्म करते, तो हो सकता है इन लड़कों के साथ-साथ बाबर आज़म का भी नाम होता। प्रॉब्लम हमारे मुल्क का पता है क्या है? जब लड़के परफ़ॉर्म करेंगे, मैच जितवाएँगे, तो लड़कों का नाम होगा और हम्म साथ में बाबर आज़म का नाम होगा। हम्म लेकिन अगर टीम परफ़ॉर्म नहीं करेगी और आप हारोगे और आप बार-बार हारोगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कप्तान का मसला है। ओ भाई, हाँ कप्तान का कहाँ से मसला आ गया? यही हाँ हमारा कल्चर, ये चीज़ें हम कब चेंज करेंगे? ये पीसीबी पता नहीं किस खेत की मूली है, हमें तो आज तक ये नहीं पता लगा क्या काम वो ऐसा करता है। उस वो किस काम के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। भाई वो आए, पहले तो बात है कि जी कोचिंग स्टाफ आपने जो लगाया, मैं तो उससे बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है। वो बंदा ही नहीं पसंद मुझे। आप पाकिस्तानी स्टाफ रखें, आप पाकिस्तानी लोगों पे एतबार करें, इतने अच्छे-अच्छे लोग बैठे हुए हैं, यार आप उनको बुलाएँ ना। पहले भी तो थे ना नवीद भी, कोई आज तो नहीं आए कि आज हमने तो अंग्रेज रख लिए, पहले भी अच्छा, तो जो थे। पहले अंग्रेज़ थे उसमें किसी का परफ़ॉर्मेंस, मुझे तो सकलैन मुश्ताक बेहतर लगा है अभी तक। जब से ये रमीज़ राजा आया था, उसने पाकिस्तान टीम के लोगों को आगे लेकर आया, उन्होंने कहा कि जी ये करो, वो करो, ये करो। हम्म तो वो अच्छा परफ़ॉर्म करके उन्होंने दिया है, टीमें अच्छी ब खेल रही थी। अभी पाकिस्तान चूँकि मैचेज़ हार रहा है, इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर है और ये लग देख लीजिएगा बाबर आज़म के साथ या तो गेम हो जाएगी, हमेशा की तरह। आपको याद नहीं है हफ़ीज़ वर्ल्ड कप से वापस आया था, तो हफ़ीज़ के साथ क्या किया था उन्होंने? अच्छा, अब इस पे मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा, आपने कहा बाबर के फैसले ठीक हैं, लड़के उसके परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। लड़के परफॉर्म नहीं कर हाँ, रहे, क्या लड़के जान के परफॉर्म नहीं कर रहे? क्या जो जिस तरह से जो मीडिया में जो बातें आ रही हैं, ठीक है, उसमें ये है कि यार लड़के जो हैं वो जो हैं जान के या कप्तान को नीचा लगाना चाहते हैं या वो कप्तान के साथ खुश नहीं है या चेंज या वो खुद कप्तान बनना चाहते हैं, कुछ के नाम तो इसमें भी आ रहे हैं कि वो खुद कप्तान नहीं बनना चाहते हैं। तो क्या एक टीम इस लेवल तक जा या पाकिस्तानी इस लेवल तक जा सकते हैं कि वो नहीं, मैं ये नहीं समझता कि जी अपने वर्ल्ड कप के इवेंट में अगर उन कप्तान को नीचे या खुद कप्तान बनना है या कप्तान को नीचे लगाना है,
नीचे लगाने वाली बात तो जो नजर नहीं आती, मतलब उनके साथ बाबर के साथ अच्छा खासा जो है वो उनका वो है, उठना बैठना भी कह लें, फ्रेंडशिप भी अच्छी है, और फ्रेंडशिप होनी भी चाहिए। देखें, बेशक जैसी फ्रेंडशिप हो, हम्म। उठना बैठना ना भी हो, खेल तो मुल्क के लिए रहे हैं। हाँ, तो मैं वही आपसे ये सवाल है, क्या अगर मतलब डायरेक्ट नाम ले लेते हैं, शाहीन का नाम आ रहा है, ठीक है, और हल्का फुल्का साथ देखें रिजवान जी, का भी आ नहीं रहा नहीं, है, मैं ये नहीं समझता कि लड़के ये सोचते होंगे जी हम आज परफॉर्म ना करें तो बाबर आजम फारिग हो जाएगा, तो ऐसे हम नहीं बन होता जाएंगे, है। ऐसे ये नहीं, सीन नहीं होता। कप्तानी अगर कोई भी सेंसिबल क्रिकेटर होगा तो वो कप्तानी नहीं तो चाहेगा। आपको नहीं लग रहा कि लड़कों का जो इंटेंट है, जिस इंटेंट से वो खेलते होते हैं, एज अ मतलब जेल हो गई, जब टीम खेल रही होती है तो वो अंधे को भी नजर आ जाती है, ठीक है, तो जो नहीं, ये इंटेंट। क्यों लग रहा है आप लोगों को टीम जेल हो के नहीं खेल रही? टीम जेल खेल रही, टीम परफॉर्म नहीं कर रही। जब आप परफॉर्म नहीं करोगे आपके अंदर हजार बुराइयां हर एक बंदे को नजर आएंगी। हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, शाहीन शाह अफरीदी बेसिकली अनफिट है। ये बात ये एक दिन बात खुल जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि देखें, अब शाहीन शाह अफरीदी को आप बिठा लेते हो, बिठा दिया आपने जी, आज टीम के आज मैच आप नहीं खिला रहे, फिर आप किसको खिलाएंगे? पीछे कौन है जिसको आप नाम लें जी ये एक बंदा खेले? आज वसीम जूनियर खेलेगा मैच, वो खेल रहा होगा, तो वसीम जूनियर शाहीन शाह अफरीदी के रिप्लेस है? रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक अलग सा बॉलर है, उसका इतना कैलिबर नहीं है जितना शाहीन शाह का है। हारिस रऊफ जितना पेसर हमारे पास पीछे कोई बैठा हुआ है? कोई भी नहीं है। आपने बैकअप तैयार करना था जो कि नहीं किया, बस ये प्रॉब्लम है। और जब आपका बैकअप तैयार हो जाएगा ना, फिर आप जब शाहीन शाह अफरीदी को बोलोगे कि आप मैच में नहीं खेल रहे, फिर उसको बहुत दर्द होगा, वो कहेगा कि मैं क्यों नहीं खेल रहा। फिर वो अगले मैच में जब उसको खिलाएंगे, फिर वो परफॉर्म करके देगा। आपके पास बैकअप नहीं, हर एक को पता है मैं ड्रॉप नहीं हो सकता, रिजवान को पता है मैं ड्रॉप नहीं होऊंगा, बाबर आजम कप्तान है वो ड्रॉप नहीं होता, शादाब खान वाइस कप्तान है ड्रॉप नहीं होगा, सऊद शकील जैसा बैट्समैन इनके पास है नहीं, उसको ड्रॉप करके रीजन क्या देंगे हमने क्यों ड्रॉप किया है? आप मुड़ जुड़ के हसन अली के साथ खेलते हैं, आप मुड़ जुड़ के वसीम जूनियर के साथ खेलते हाँ। हैं, आप सलमान अली आगा के साथ खेल सकते हैं, ठीक है ना? टीम ही ऐसी नहीं भेजी। आपको टीम कैसी भेजनी चाहिए थी आपको पता ही नहीं है। मैं पहले पॉडकास्ट में नहीं कहा, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि शान मसूद को भी टीम में होना चाहिए था। अच्छा, सरफराज को भी टीम में होना चाहिए था, ठीक है? तो तब पता लगता। अच्छा, ये जो बातें हैं ये मतलब सोशल मीडिया पे भी लोग करते हैं, फलाना होता, मतलब ये लोग पहले थे भी, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, अगर। हफीज क्यों हटा है चीफ सेलेक्टर, ये जो सिलेक्शन कमेटी उसमें से क्यों निकला है? उसने 4 बंदों का नाम लिया, ये नहीं जाएंगे। शदाब 1, फखर जमान 2, तीसरे नंबर पे बंदा था आगा सलमान शायद। नहीं, उसामा मीर 3, और एक को चौथा बंदा था। उसने कहा ये बंदे नहीं जाने चाहिए, मतलब उसकी लिस्ट में ये 4 बंदे नहीं थे, लेकिन अगलों ने कहा हम ऐसे नहीं होगा भाई। उसने कहा ठीक है, नहीं होगा तो मैं छोड़ रहा हूँ। जब आप पीछे से ही एक पेज पे नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, जब आप ग्रास रूट लेवल से एक पेज के ऊपर नहीं हो तो आगे चल के आप क्या कहो, किसी बंदे को क्या कह सकते हो? हमारे यहाँ पे मसाइल बहुत सारे, अजीब से मसाइल हैं। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हम परफॉर्म बहुत थोड़ा थोड़ा करते हैं। बेसिकली परफॉर्म ज्यादा करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए। आपको अपने लोगों पर ट्रस्ट ज्यादा होना चाहिए। पीसीबी का जो चेयरमैन है वो इस वक्त लाखों करोड़ों रुपया लेकर एक चेयरमैन बनता है, ठीक है? आप ये समझें पीसीबी पाकिस्तान के अंदर सोने की चिड़िया है, इसीलिए उसका जो होल्ड होता है वो वजीर आजम के पास होता है, वो चेयरमैन लगाता होता है, ठीक है ना? लेकिन जब आप चेयरमैन बन गए हैं तो आपने एक टीम तैयार की है, उसके अंदर सारे बंदे बिठाए हैं, उसका काम है कि वो आपको कैसे एक पूरे के पूरे निज़ाम को कैसे चलाना है उसने। फिर आपने एक चीफ सिलेक्शन कमेटी बनाई है, सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपने कौन से सिलेक्टर्स रखे हैं भाई? आपने ये भी देखना है ना। मैं मुझे इतराज़ नहीं है इंज़माम उल हक से, मुझे मोहम्मद वसीम से इतराज़ नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ों बंदों से इतराज़ नहीं है, लेकिन वो जो 5 बंदे काम कर रहे हैं, वो आपस में कितने एक हैं? वो आपस में भी एक नहीं है, उनका ये बड़ा मसला है, ठीक है? हफ़ीज़, मोहम्मद वसीम, इंज़माम और इस तरह के और बहुत सारे लोग जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, वो आया उनकी आपस में जो बात है वो एक है, वो नहीं है एक। अब आप मेरी बात नहीं मान रहे, मैं आपकी नहीं मान रहा, तो फिर क्या इसका हल निकलेगा? फिर जब एक बंदा टीम बना के आगे भेज देगा, तो इसका मतलब वन मैन टीम थी, एक बंदे ने अपनी मर्जी की टीम बना के भेज दी, अब आगे परफॉर्मेंस लेनी है कप्तान ने। कप्तान क्या करे जब आपने भेजा ही शाहनवाज धानी को है, तो कप्तान क्या करेगा? ये धानी तो नहीं था। धानी भी नहीं था टीम के अंदर, ठीक है? हालांकि आप तमाम वनडे जो पिछले खेल रहे थे T20, धानी को साथ लेके चल रहे थे। वर्ल्ड कप आया, धानी को आपने साइड पे कर वो दिया। तो अनफिट हो गया ना। कायद आजम ट्रॉफी नहीं खेल रहा, 5 आउट किए उसने, 4 आउट किए मेरे वो ख्याल तो से। जिस तरह का नवीद भी सब्जा था, तो मैं भी आउट कर लूं। कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं? किधर कायद हो आजम रहे हैं? ट्रॉफी के मैचेस में कराची में नहीं हो रहे? लेकिन विकेट देखी है आपने? चलें, आप ये कह रहे हैं कि अब लश ग्रीन आ गई ना बात विकेट के ऊपर, फिर मुड़ जुड़ के
कि इंडिया के अंदर विकेटें ऐसी हैं कि आपके बॉलर फारिग हो चुके हैं वहाँ बॉलिंग करा करा के। तो नवीद भाई बाकी टीमों के पास भी तो यही बॉलर है ना, यही फास्ट बॉलर है, यही स्पिनर है, ये मतलब वर्ल्ड कप सिर्फ हाँ पिचों पे बस रह गया। अब जब बाकी टीमों के पास बॉलर है तो फिर हम्म। आप अपनी बॉलिंग को उनकी बॉलिंग के साथ शम्सी की बॉलिंग देखी आज आपने? मैं कहता हूँ जो उसने ब्रेक की है बॉलें, यही ऑफ ब्रेक बॉलर की इतनी ब्रेक नहीं होती। मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, इनके पास स्किल नहीं है, और अगर जिसके पास स्किल है उसके ऊपर बैड पैच चल रहा है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। हम्म। नवाज के पास क्या स्किल है? वो मतलब कोई आर्मर टैप बॉल करता होगा? कोई लेफ्ट आर्म सिंपल सा स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉल लाया फेंका, जगह पे फेंक के ब्रेक हो गया तो ठीक, नहीं तो सीधा रह गया तो। यार दुबई की विकेटों पे ये क्या कितनी जी, ब्रेक तो है। फिर आगे ना विकटें। मैं आपको बता रहा हूँ ये विकटों का बहुत बड़ा एक कमाल होता है, इसके हम्म। ऊपर इसके सर के ऊपर क्रिकेट खेली जाती है। आपके पास जो नॉर्मल बॉलर भी है, आज जो उसने 3 आउट, जो हमने पहली 4 किए हैं पहली शम्सी इनिंग ने। नहीं वो जो वो उनका फास्ट बॉलर है, हाँ। टिप्पों पे आउट किया ना, तो हम्म। थिकड़ विकेट के ऊपर भी वो लोग टिप्पे मार रहे थे। हम्म। आपसे टिप्पा कनेक्ट नहीं हुआ और अब आउट हुए, अगलों से टिप्पे कनेक्ट होंगे और बाहर जाएंगी। ठीक है? सिर्फ बात यहाँ पर आती है कि फोकस फोकस्ड 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 फोकस्ड, आपने प्रैक्टिस कैसी की हुई है, आपने टीम को समझा कितना है, आप टीम के बारे में कितना समझ के पढ़ के आते हैं कि यार ये क्या, हमने किसको क्या करना है। अब आपने टीम के बारे में पढ़ भी लिया, आपने टीम के बारे में समझ भी लिया, आपने कहा यार ये प्लान करेंगे, इसको ऐसे आउट करेंगे, माकरम को ऐसे आउट करेंगे, अच्छा जो उनके बाकी प्लेयर्स उनको हम ऐसे हम्म। ऐसे पकड़ के आउट करेंगे, उसके ऊपर ये बॉलिंग लगाएंगे। हम्म। अब आपके बॉलर ही परफॉर्म नहीं कर रहे, बैठ जाए टीम को लेके। यहाँ पर ही तो मसाइल हैं सारे, आपके पास बैकअप नहीं है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम का मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है, वसीम अकरम 1, वकार यूनुस 2, शोएब अख्तर 3, अजहर महमूद 4, अब्दुल रज़ाक 5 और सकलैन मुश्ताक 6। इस तरह के और एक आध और स्पिनर थे। ये 6 बंदे तो मैंने एक बैक वक्त टीम के अंदर खेलते हुए देखे हैं, फिर भी कितने कप है हमारे पास। और कोई कप नहीं है, आप हिसाब लगा लें। अब इसमें किसकी गलती थी? किसी की गलती नहीं है, लेकिन ये हाँ। उस टीम को ये तो मसला नहीं होता था ना कि यार मेरे पास पीछे स्ट्रेंथ तो बंदा ही नहीं है। हम्म। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, एक ही मैच में तीनों बंदे खेल रहे हैं। वो अलग बात है कि वो मैच जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, लेकिन आप पावरफुल देखें कि कैसा पावर आ रही है आपको वो करने के लिए। आप हमारा एक नसीम शाह क्या गया, हमें तो बिल्कुल ही लाले ही पड़ गए हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रही कि बॉलिंग कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ से खत्म करनी है। यकीन करें, हाँ, या तो नसीम शाह की किस्मत अच्छी है, तो या फिर नसीम शाह वाकई नहीं में किस्मत ही अच्छी है। हमारे लिए वो बस अल्लाह अनलकी। ने उसको बचाना था तो उसको मतलब ये है कि फिर इंडिया के अंदर जब भी कभी वर्ल्ड कप होगा तो हम फारिग हैं। लग तो यही रहा है। तो फिर हमारे मुल्क में और इंडिया के मुल्क में सेम विकटें हैं भाई। आपने पीछे टेस्ट मैचेस खेले हैं, पिंडी का विकेट फटा तरीन बना के टेस्ट मैच बढ़वा दिया है। हम्म। ठीक है? तो इंडिया में भी ऐसी विकेट होती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो विकेट होता है वो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन टेस्ट मैचेस के अंदर इतना इतना ब्रेक होता है, इसकी हद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सॉरी, लेकिन इंडिया में तो पहले दिन ही ब्रेक हो रहा था, पहले दिन ही वो विकेट में हम्म। वो सारा कमाल हो जाएगा जो आप चौथे दिन देखना है। तो हमारे पास तो ऐसे स्पिनर हैं, हम तो स्पिनर प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो अच्छे से अच्छा स्पिनर आता है हम्म। और अच्छे से अच्छा फास्ट बॉलर भी आता है, लेकिन आपके जो अच्छे से अच्छे फास्ट बॉलर वो फारिग हो गए हैं। वजह ये है कि लाइन और लेंथ, बस इसके आगे कोई और बहस नहीं है। लाइन और लेंथ, वो सिंपल सा बॉलर है जॉनसन, लंबा कद है बस उसका, और वो एक जगह पे ऐसे आके बॉल जोर से फेंकता है, ना आपसे खेली जाती है, ना आप रन कर सकते हैं उसको। हम्म। सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम पारिस भाई आपको समझना पड़ेगा कि आपने जब भी टीम तैयार करनी है हम्म। 15 रुकनी, तो उसको ऐसे तैयार करें कि जो 11 खेल रहे हैं वो तो है ही प्लेयर हैं, और जो अगले 5 पीछे बैठे हुए हैं वो आपकी बेंच स्ट्रेंथ पावरफुल है, ये किसी को भी चेंज करें तो खाता हो जाए। बहरहाल ये करने के लिए हमें फिर पीएसएल से तो बंदे नहीं लेने पड़ेंगे ना, हम लेते हैं बंदे पीएसएल से। अब ये अब जो नजर आ रहा है जो अब ये सायम अयूब भी है जिस तरह, ये आ जाएगा टीम में, होपफुली आना भी चाहिए, अच्छा प्लेयर है जिस तरह आ रहा है। लेकिन ये भी एक्सपोज हो जाएगा जब टेस्ट खेलेगा। अभी चलो कायद आजम ट्रॉफी में तो उसने एक डबल सेंचुरी मार ली है, सेंचुरी मार ली है, अच्छा देखें खेल आपने रहा है। फर्स्ट क्लास खिलाई ना, हम्म। उसको फर्स्ट क्लास खिला रहे हैं, शाहनवाज दानी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। ये लोग अगर इसी तरह फर्स्ट क्लास खेलते रहे तो इंशाल्लाह ये अच्छे परफॉर्म करेंगे, अब टीम के अंदर जब आएंगे प्रोड्यूस हो चुके होंगे, इनके मसल्स, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, टीम के साथ रहना। पीएसएल ऐसा फॉर्मेट था कि लाहौर कलंदर को, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत गलत काम करे, लाहौर कलंदर ने एक काम ऐसा किया है कि उसने ग्राउंड से बंदा उठाया, हम्म। पीएसएल खिलाया, पाकिस्तान टीम में भेज दिया। चलो ये बंदा ग्रूम तो किया है ना उन्होंने, एक बंदा तैयार करके दिया है, जो कि काम आपका आपका काम है, ग्रास रूट लेवल का ठीक काम है, है उसको। करना चाहिए था, उन्होंने नहीं हम्म। किया। अब इसके बरक्स मैं एक बंदा तैयार करता हूँ जिसको मैं पहले उठाता हूँ, उठाने के बाद मैं उसको पीसीबी की एकेडमी में भेजता हूँ,
वहां से उसको सही तैयार करके उसके बाद मैं उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजता हूँ, वहां वो फर्स्ट क्लास खेले, 3 रोजा खेले, 4 रोजा खेले, फिर पाकिस्तान ए टीम में भेजता हूँ, पाकिस्तान ए टीम के साथ टूर करे, वहां परफॉर्म करे, फिर पाकिस्तान टीम में लेकर आता हूँ। अब मुझे आप ये बता दें कि जो बंदा ग्राउंड से निकला, पीएसएल में आया, पीएसएल से डायरेक्ट पाकिस्तान में, उस वो ज्यादा बेहतर होगा, जो ये पूरे स्टेप करके आएगा वो बेहतर होगा? नहीं, टेक्निकली तो आप वाला ही बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट आजकल हो रही है T20 की खासकर, उसमें तो आपको जो है ना वो सबसे पहले तो माइंड सेट का बंदा चाहिए कि यार मैं T20 अब जो है ना 2023-24 वाले माइंड सेट से खेल रहा हूँ मैं। अब वो T20 में भी 130-35 करके आप नहीं कुछ कर सकते, अब तो 180 भी करके कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये भी एक स्किल सेट है कि आप वनडे में गए हो तो फौरन अपने आप को चेंज कर लो कि अब मैं वनडे खेल रहा हूँ। फिर आप जब T20 में आए हो तो अब आप T20 खेल रहे हो। देखें अगर हम आपने T20 को वनडे से खेलते की तरह खेलते हैं, वनडे को हम T20 की तरह। आज भी हमने कितनी कितनी बॉलें ज़ाया कर दी हैं, आखिरी 5 ओवर तो हमने खेले ही नहीं है, देखिए 4 ओवर। जी हाँ, सही है। ठीक है, वो कमेंटेटर भी वही बातें कर रहा है कि यार आप टेल अंडर आया 225 पे 5 है, आगे लाइन लग गई है। और हर मैच में हमारे साथ ये हुआ है, ऐसे ही कोई होता है। ये नहीं पहली वो नहीं है। तो कोई टीम इस पे वर्क नहीं कर रही। देखें आपने टीम तैयार की है T20 की, आपने भेज हुँ, दिया है वनडे खेलने के लिए, हुँ, या तो आपके पास इतना बड़ा बैकअप हो कि आप वनडे की टीम अलहदा बनाएं, हाँ, T20 की अलहदा बनाएं, टेस्ट मैचेस की अलहदा बना लें। हुँ, ठीक है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वनडे एक 50 ओवर की गेम है, और 50 ओवर बहुत बड़ी उसको अगर आप संभल के खेलें तो आपको लग लो जाए कितने ओवर हैं। जैसे कि T20 के बारे में कहते हैं कि T20 को ये ना समझे कि आया माया मारा और हुँ, गया। वो हुँ, T20 अगर 20 ओवर आप जहन में रखें कि 20 ओवर एक बहुत बड़े हैं कि ये मतलब अगर उनको देखा जाए तो बड़े काफ़ी ओवर हैं, तो आप अच्छे खासे रन्स कर सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि आपने टीम तैयार की पीएसएल के सर के ऊपर। हुँ, शहनशाह अफरीदी पीएसएल, और हारिस रऊफ पीएसएल, वसीम जूनियर पीएसएल, ज़मान खान ज़मान खान पीएसएल। पीएसएल, ठीक है ना? इब्रार पीएसएल, ये सब लोग पीएसएल। हमारे पास एक मतलब फॉर्मेट ही पीएसएल वाला है। हुँ, हमारे लड़के आएँगे ही इधर से, लेकिन वो T20 में आएँगे। आपने वनडे कब खिलाना है उनको? आपने 3 रोज़ा क्रिकेट कब खिलाना, 3 रोज़ा क्रिकेट खेलने का मतलब आप समझें कि 90-90 ओवर हैं पूरे दिन के अंदर। आप हुँ, एक बॉलर अगर दिन के अंदर 20 ओवर करता है ना, और उसमें से 20 ओवर में से वो 10 या 12 ओवर लगातार करता है, तो उसका स्टैमिना का पता लगता है भाई तुम क्या चीज़ हो। हुँ, यहाँ पर इस पे सोच ही नहीं है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है हाँ, क्रिकेट का कि आप उस पे कहोगे जी ये सारा सिस्टम होगा। बरअक्स इसके कि बाकी तमाम दुनिया के अंदर जो क्रिकेट चल रही है वो इस लेवल इसी तरह चलती है। इंडिया के अंदर इसी तरह चलती है, उधर वहाँ पे रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, उधर और बहुत हुँ, सारी क्रिकेट होती है। उसके बाद जाके आईपीएल से अच्छा हाँ, अब ये हिसाब लगाओ आईपीएल कितना बड़ा है उनका हुँ, एक फॉर्मेट है। तो आईपीएल से वो इतने लड़के उनके परफॉर्म करते हैं, 11-12 टीमें हैं वहाँ खेल रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वही लोग हैं इंडिया के पास, वही बिल्कुल, गिने-चुने एक बिल्कुल, टीम में बनती है। हाँ, ठीक है ना? एक आधा कोई बंदा चेंज हो तो हो। और हमने आज तक नहीं सुना कि ये शख्स आईपीएल से आया हुआ है। हाँ, हमारे लोग पीएसएल से आते हैं। पीएसएल भाई एक आपका टूर्नामेंट है, आपने टूर्नामेंट कराया, उसमें बाहर के लोग हैं, खिला रहे हैं, आप अपनी टीम के लोगों को खिलाएँ उधर, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना करें। पाकिस्तान के एक जो कल्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, उसको उसी तरह उस बंदे को वहीं से ऐसे-ऐसे गुज़र के उस टीम में आना चाहिए। हुँ, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो टीम हमारी गई हुई है, खैर मैं तो नहीं समझ सकता कि वर्ल्ड कप इसके लिए है। आज का भी मैच वो हार जाएँगे और फिर कहानी खत्म, पैसा ख़त्म। आप अच्छा, बांग्लादेश के साथ भी खेलोगे तो लग पता जाएगा आपको। हुँ, जैसे बांग्लादेश आपके साथ खेलेगा ना, और जब आप इंग्लैंड के साथ खेलोगे, इंग्लैंड हालाँकि पिछला मैच बहुत बुरी तरीके से आ रहा है 137 करके, लेकिन आपके साथ वो जो करेगा वो आपको याद रहेगा सारी ज़िंदगी। हुँ, तो ये मसाइल हैं। इस क्रिकेट को आपने वापस टीम आए तो उसको ज़रा अच्छे तरीके से, मैं ये चाहता हूँ कि कोचिंग स्टाफ के साथ भी और टीम के साथ भी बैठ के, बहुत सारे लोग आपके पास पीछे बैठे हुए हैं, आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। उसमें दोस्ती यारी और ये चीज़ें ना हो, एक मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट हो और वो टीम खेले। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई काम होगा कभी। दोस्ती यारी बेशक हो, लेकिन वो दोस्त जो हो उसका वो मेरिट वाला दोस्त हो ना। हाँ, वो सिर्फ परफ़ॉर्म ये तो करे। नहीं कि साथ रोटी खाता है तो फिर हाँ, वो वो दोस्त होता है। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। हाँ, दोस्त तो वो होता है जो मुश्किल में साथ काम आए। हुँ, लेकिन देखें दोस्ती क्या क्रिकेट के अंदर आप, मैं आपसे कहता हूँ पारिस, आपने पहला ओवर भी करना है, फिर उसके बाद आपने मिड में ओवर करने हैं, फिर एंड पे करने हैं। आप फिट ही नहीं है इस काम के लिए, आप क्या करेंगे? आप मुझे तो कह देंगे दोस्ती के पीछे अच्छा ठीक है जी, लेकिन आप कर नहीं सकेंगे। क्यों? आप सुपर फिट ही नहीं है ना। फिट से याद आया है, इस पे हमने नहीं बात की, टीम के जो बंदे हैं ये खा-खा के फूलते जा रहे हैं। जो मतलब कि फिटनेस
अगर आप अप टू द मार्क देखें तो एक शादाब के अलावा तो मुझे नहीं कोई नज़र आया जो जिसमें उतनी फुर्ती हो कि वो, और बाकी टीमों में मतलब शादाब से बेहतर है सब। हमारे पास वो अंधों में काना राजा जो होता है, वो शादाब ऐसा है कि बाकी जो 10 हैं उसमें 11 बंदा ऐसा है कि हमारे लिए वो सरताज है। और इसमें नो डाउट वो एक बेहतरीन किस्म का फील्डर है, कोई शक नहीं, एनर्जी है, शार्पनेस है, कोई शक नहीं। क्विक है। तो ये चीज़ कितनी ज़रूरी है ऑन द फील्ड, और आपकी डाइट कितनी ज़रूरी होती है आप एज अ क्रिकेटर के लिए, और फिर वो इम्पैक्ट उसका क्या होता है ऑन द फील्ड जब आपने 50 ओवर फील्ड या 20 ओवर भी फील्डिंग करनी है, तो आपकी डाइट और आपकी फिटनेस का कितना रोल है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फिटनेस सबसे पहले है। क्रिकेट के अंदर आप फिट नहीं हैं, आप फारिग हैं। बेशक आप जितने मर्जी अच्छे जितना बैट्समैन हैं या जितना मर्ज़ी बॉलर आपकी हैं। अच्छी स्किल हो, हम्म। जितनी मर्ज़ी अच्छी स्किल हो आपकी, हम्म। आप फिट नहीं है ना, आप फारिग हैं। फिटनेस का लेवल आपने खाली उस बंदे से बैटिंग तो नहीं करवानी ना, आपने हम्म। उससे फील्डिंग भी करवानी है और फिर 50 ओवर करवानी है, हम्म। ठीक है? टी20 के अंदर तो मैं ये समझता हूँ कि आप चल सकते हैं, 70% भी अगर बंदा फिट है तो चलो क्रिकेट खिला लो, बंदा लेकिन छुपा ले या छुपा लेके, ठीक है ना? ऐसी वैसी फील्ड, लेकिन अब तो वो वो जिस चक्कर तरह भी की शर्टें आ गई हैं छुपा नहीं छुपा सकते नहीं आप। सकते आप, ठीक है? लेकिन आप टेस्ट मैच के अंदर भी चलें, आप अगर थोड़े से बैटिंग जो बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, हम्म। बॉलर्स की तो मैं बिल्कुल भी फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर बैट्समैन थोड़ा-सा इधर-उधर है, तो वो चल जाएगा। लेकिन ये वनडे, टी20 इनमें भाईजान आपको सुपर फिट बनना चाहिए। सुपर फिट रहने के लिए आपका डाइट प्लान बहुत अच्छा होता है, आपको एक्सरसाइज़, आपकी जिम, आपका स्विमिंग, ये सब चीज़ें, और ये लड़के करते होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं करते, करते होंगे। शौक, लेकिन वो कोई शादाब के एक बारे में अगर वो रिपोर्ट भी थी कि मतलब इनका कितने अरसे से टेस्ट भी नहीं हुआ, जो इनका वो जो, डोप टेस्ट, हाँ नहीं डोप नहीं, हुँ, डोप तो वो दूसरा होता है कि ये मतलब जो सप्लीमेंट्स या वो ले हाँ, रहे हैं। ले रहे थे। दूसरा जो इनका वो योयो टेस्ट और फिटनेस टेस्ट जो होता है अच्छा, असल में, तो ये तो ये मुझे नहीं पता इस बारे में कि इनका फिटनेस टेस्ट, जो-जो टेस्ट, तो ये जब टीम आती है सेलेक्ट होने के लिए, हम्म। तो वो होता होगा ना? इसका तो टेस्ट मुझे नहीं लगता कि ये अभी जो टीम आई है, हम लास्ट मैच मतलब एशिया कप खेल रहे थे, तो एशिया कप के बाद सीधा-सीधा टीम पाकिस्तान भी नहीं, मेरे ख्याल से कि इंडिया आई होगी सीधी, नहीं पाकिस्तान नहीं, मेरे ख्याल से दुबई से होके गए हैं ये, और दुबई शायद से। आए हैं पाकिस्तान, मतलब मैं ये कंफर्म समझता हूँ नहीं कि है। एशिया कप में इनका हुआ था यो-यो टेस्ट, उसके हम्म। बाद अभी हुआ, अब नहीं हुआ फिर बीच में तो, कभी भी। तो डाइट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डाइट यार जी, अगर। डाइट बहुत अच्छी है, मैं पाकिस्तान की टीम के लड़कों की डाइट बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक हम्म। नहीं है। यार मैं कहता हूँ आप कुछ भी खा लें, खाएँ, पिएँ जो मर्ज़ी, लेकिन आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है। आपके जो फिजियो आपके साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ऐसे-वैसे लोग हैं, बड़े चिर फिजियो होंगे। अ, थोड़ी-सी ना एक चीज़ ये होती है कि एक जगह पे ना आकर ना जान मारना जिसे कहते हम्म। हैं। आप की एनर्जी डाउन हो रही है, अब मैंने कई दफ़ा मैचेज़ में देखा है, लोग चॉकलेट्स खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, मतलब ना ये उनकी एनर्जी पूरी कर रहे हैं ना ये हम्म। चीज़ें। हम्म। हम्म। तो डाइट के मामले में तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बेचारे लड़के ऐसा-वैसा कुछ करते होंगे कि हम नहीं कर रहे। नहीं ये जो कहते हैं यार अपना बर्गर खा रहा है ये, या ये वो दूसरी कढ़ाइयाँ खा रहे हैं या नहीं खाते होंगे चावल कहीं, खा लेकिन रहे ये हैं। वो उस उस टाइम पे नहीं खाते जब आपका ये सिलसिला चल रहा होगा। शाम को खाते-पीते भी होंगे, ये नहीं होता। लेकिन वो उसको फिर रिकवर करने के लिए जिम भी करते हैं। वो जिम करके सारा निकाल देते हैं बाहर। हम्म। लेकिन ये सारे मसाइल ऐसे हैं पारिस के, इसके ऊपर तो देखें आप बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ़ ये कहता हूँ कि जो लड़के आपने टीम के भेजे हैं ना, वो या तो प्रेशराइज़ हो गए इंडिया में जाते ही, हम्म। उनको नहीं समझ आई हमारे साथ क्या हुआ। या फिर भाई आप कुदरत के निज़ाम पर अगर आप बिलीव करते हैं, जो कि मैं तो करता हूँ। आपका एक बहुत बड़ा बैड पैच था जो आपके सामने आ गया खुल के, और हम्म। आप बिल्कुल आउट, वो क्या कहते हैं, ऑफ कलर हो गए। हम्म। आप बिल्कुल ऑफ कलर हैं, आपके पास आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता यार कि शाहीन शाह अफरीदी शायद अपनी तरफ से अनफिट होके भी ज़ोर नहीं लगा, वो बड़ा ज़ोर लगा रहा होगा। हारिस रऊफ अन्ना ज़ोर लगा रहा है, मतलब बेवकूफ़ों वाला ज़ोर मैं इसको बोलता हूँ, ये बेवकूफ़ों वाला ज़ोर होता है। हाँ। लेकिन परफ़ॉर्म नहीं हो पा रहा, वो स्किल लेवल नहीं है हमारा कि हम कहें कि जी हम इसके साथ मुकाबला कर सकते हैं। और जो सबसे हट के बात है, इन सारी बातों को आप एक साइड पे रख दें, वो एक बात ये है कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप आपका था ही नहीं। बस अब इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? वर्ल्ड कप ही नहीं है आपका। अल्लाह ने लिख दिया है कि यार इस दफ़ा आपके साथ ऐसा होगा, तो बस हम्म। ऐसा ही होगा। जो कुछ भी कहें आप। तो चलें आज इतनी ही जो हमारी डिस्कशन है वो यहाँ पे हम रैप अप करते हैं। खैर चलें, आज जो है वो ये थोड़ी ऑफ टॉपिक, ऑफ मैच कह लें हाँ, डिस्कशन हम थी। थोड़ा-सा ये करना चाह रहे थे ज़रा हट और के भी क्रिकेट से, हाँ, थोड़ा-सा। तो बाकी मैच पे इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे। ठीक है। और ये कुछ सवाल थे, मैंने कहा यार जो मीडिया में चल रहा है हम इसको डिस्कस कर लें।
तो बाकी आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि जो सिचुएशंस चल रही है टीम की। मतलब ये आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताएँ कि बाबर आज़म को कप्तान रहना चाहिए या नहीं रहना हाँ, चाहिए? इसके ऊपर मैं और चाहता हूँ कि आप ये बात लाज़मी बताएँ हमें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी करें। हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल ओके, रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।